मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग अलाइव। कहानी की शुरुआत में जॉन वू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो घर में अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था। जॉन वू सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता था। जॉन वू को पबजी खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब जॉन वू पबजी खेल रहा था, उस दिन उसका सारा परिवार बाहर गया हुआ था और उस समय टीवी पर एक खबर आई कि सियोल सिटी में वायरस फैल रहा है। सियोल सिटी में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वो एक दूसरे को ही काट रहे हैं। यह वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इतना तेज़ी से फैल रहा था कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जो लोग अभी इन्फेक्टेड नहीं हैं, उन्हें डर लगा हुआ था क्योंकि उन्हें बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही जॉन वो खबर सुनता है, वो अपने घर की खिड़की के बाहर देखता है और उसे दिखाई देता है इन्फेक्टेड लोग, सभी लोग एक दूसरे को बुरी तरह से काट रहे हैं। ये खबर देखकर जॉन वो डर जाता है क्योंकि इससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। जैसे ही वे खिड़की से वापस घर के अंदर आता है, उसका एक पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और जॉन वू का वॉशरूम यूज़ करने लगता है। तभी जॉन वू टीवी में सुनता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक जैसे व्यवहार कर रहे हैं। उनकी त्वचा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। उसी क्षण उसका पड़ोसी जो वॉशरूम यूज़ कर रहा था, तो तभी जो भी बन जाता है। अब जॉन वू और उस नेबर के बीच में हाथापाई होने लगती है। फिर भी जॉन वू उसे घर से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद ही जॉन वू के पास उसके परिवार का मैसेज आता है कि वो ठीक है या नहीं, और इस मैसेज में लिखा होता है स्टे अलाइव। जॉन वो एक छोटे से कागज़ पर स्टे अलाइव लिखता है और उस कागज़ को अपने परिवार के फिक के ऊपर चिपका देता है ताकि खुद को मोटिवेट कर सके। जॉन अपने आप को घर के अंदर ही बंद कर लेता है और घर के दरवाज़ों को अच्छे से बंद कर देता है। सामान भी दरवाजे के सामने बैरिकेड की तरह लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। जॉन को बहुत चिंता हो रही होती है, इसलिए वो एक मैसेज एक फ़ोटो के साथ सोशल मीडिया पर डाल देता है और उस पर लिखता है हेल्प। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उस एरिया में सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं। फिर जॉन को याद आता है कि वह रेडियो की थ्रू हेल्प मांग सकता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता। जॉन कई रातों तक सोशल मीडिया पर हेल्प मांगता है और कई दिनों तक घर में बंद रहने की वजह से घर का सारा खाना ख़त्म हो जाता है। एक दिन वो रात में एक पुलिस ऑफिसर खुद को बचाते हुए देखता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे ही मार डालते हैं। जॉन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर भी इन्फेक्ट हो जाती है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी जॉन के घर के अंदर आने की कोशिश करता है और वो ज़ॉम्बी घर के अंदर आ भी जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए खुद को बालकनी में ऐसे लटका देता है कि ज़ॉम्बी को लगता है कि वो गिर गया और पीछे ज़ॉम्बी भी बालकनी से नीचे गिर जाता है। लेकिन जॉन अभी जिंदा होता है और बालकनी में लटका हुआ होता है। अभी के लिए जॉन ठीक है, लेकिन उसके पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता, इसलिए वो दारू पी के कुछ काम चलाता है। ड्रिंक करने के बाद उसे भ्रम होता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया और उसकी फैमिली भी घर आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी जॉन के फ़ोन में नेटवर्क आ जाते हैं और उसे एक मैसेज मिलता है अपनी फैमिली का, जो लास्ट मैसेज था, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। ये सब सुनकर जॉन टूट जाता है और गुस्से में घर का सारा सामान इधर उधर फेंक देता है, सारा सामान तोड़ देता है और बाहर आके ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने लगता है और एक दो ज़ॉम्बी को मार भी देता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ का भयानक चेहरा देखकर वो डर जाता है और वापस घर में आ जाता है। अब जॉन के मन में एक ही बात चल रही होती है कि स्टे अलाइव। जॉन ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है। जॉन अपने घर में सुसाइड करने वाला होता है, तभी उसके ऊपर एक लेज़र लाइट की रोशनी आती है जो कि सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। इसका मतलब ये कि वहाँ कोई सर्वाइव कर रहा है और इस लड़के का नाम होता है किम यूबिन। वो दोनों एक दूसरे से सिग्नल के ज़रिए बात करते हैं। किम ने अपने घर के बाहर एक जाल बिछा रखा होता है जिसमें ज़ॉम्बी फंस जाते हैं और किम उन्हें मार देती है। फिर किम देखती है जॉन भूखा है। वो उसकी मदद करने के लिए एक रस्सी जॉन की तरफ फेंकती है, लेकिन वो रस्सी नीचे गिर जाती है। तब जॉन ड्रोन के जरिए रस्सी को किम के घर तक पहुंचा देता है और इस तरह से जॉन तक खाना पहुंच जाता है। एक दिन एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को देख लेता है जो रियल लाइफ में फायर फाइटर था और वो उस रस्सी को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। ये वह रस्सी थी जो किम ने फेंकी थी जॉन तक खाना पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां तक रस्सी नहीं पहुंच पाई थी। उस रस्सी के जरिए ज़ॉम्बी ऊपर आ रहे थे। तभी वो रस्सी जिस टेबल में बंधी थी वो किम को लग जाता है, जिससे किम बेहोश हो जाती है और जॉन इसी बीच ड्रोन की हेल्प से ज़ॉम्बी को ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और इस ड्रोन के माध्यम से वो ज़ॉम्बी के फेस पे कट भी लगा देता है। लेकिन इस वक्त जॉन के घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो जाते हैं और घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जॉन का ध्यान भटक जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ के तोड़ देता है। तभी किम को होश आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है जो बालकनी से उसके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जॉन आसपास से खाना लाने की कोशिश करता है। जॉन एक ज़ॉम्बी को मार देता है और उसके पास से उसके घर की चाबी मिलती है उसे।
वो उसके घर में घुस जाता है और वहाँ से उसे कुछ गैजेट्स मिलते हैं, जैसे वॉकी टॉकी, ईयरफोन, माउंटेन गियरिंग के औजार मिलते हैं। इससे लगता है कि इस घर में रहने वाला आदमी काफ़ी एडवेंचरस था। फिर जब वो उस घर के कमरे में जाता है, वहाँ देखता है कि एक लेडी जो ज़ॉम्बी बन गई थी वो मरी पड़ी है। तभी उस घर का ओनर आ जाता है जो ज़ॉम्बी बना हुआ था और जॉन वो पे अटैक कर देता है, लेकिन जॉन किसी तरह से खुद को बचा लेता है। अब जॉन ईयरफोन रेडियो के जरिए हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। जॉन वॉकी टॉकी की हेल्प से किम को मैसेज भेजता है, जिसके ज़रिए वो दोनों कई दिनों तक आपस में बात करते हैं। किम जॉन को बताती है उसे ऊंचाई से डर लगता है। वो दोनों बहुत अकेले हो गए थे, जिससे पता लगता है कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे अपने परिवार की ज़रूरत होती है। पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए उन दोनों ने अपने घर की बालकनी में कुछ बर्तन रखे होते हैं जो बारिश में भर जाते हैं और वो पानी पी लेते हैं। अब पूरे अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ के भागने की आवाज़ होती है। ये आवाज़ सुनकर किम डर जाती है और उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज़ ज़ॉम्बी सुन लेते हैं और फिर सारे ज़ॉम्बी अब किम के घर के बाहर आ जाते हैं। तभी जॉन अपने फ्लैट के फ़ोन से किम के साथ वाले घर पे फ़ोन करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटक जाता है और उस फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। फिर दोनों को लगता है अगर वो यहीं रहे तो एक दिन मर जाएंगे। किम बताती है कि उसे जॉन की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पे किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा और शायद इस वक्त ये जगह उनके लिए सही है। वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बी के साथ लड़ते हैं और बड़ी मुश्किलों से बचते बचाते 8th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी उनका पीछे नहीं छोड़ते। वो भी उनके पीछे आ रहे होते हैं और तभी एक आदमी आकर उन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो उन दोनों को खाना देता, पानी देता है, लेकिन किम को उस आदमी पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो खाना नहीं खाती। लेकिन जॉन के ज़बरदस्ती करने के बाद वो खाना खा लेती है। उस आदमी ने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई होती है, क्योंकि उस आदमी को उन दोनों को अपनी बीवी को खाने के लिए देना होता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, उसकी भूख मिटाने के लिए। वो आदमी किम को अपनी वाइफ के सामने फेंक देता है। तभी जॉन को होश आ जाता है और उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन वो आदमी उससे नहीं डरता। इसी बीच किम को होश आ जाता है और उसकी बीवी के चेहरे को कपड़े से ढक लेती है और उस आदमी के ऊपर फेंक देती है, और वो ज़ॉम्बी अपने पति को खा जाती है। और अब किम उन दोनों को मार देती है। उनकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर किम जॉन को कहती है कि उसे शूट कर दे, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए टेरेस पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आता। जो गोलियाँ बची थी उससे ज़ॉम्बी को मार देते हैं और तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं चाहे कितनी मुश्किलें आए, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा बुरा वक्त आता है, चला जाता है, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।